हेलो बच्चों, कैसे हो सभी। स्वागत है आपका जीआईएस की ऑनलाइन क्लास में। तो हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th मैथ इंग्लिश मीडियम। अपनी एक्सरसाइज 4.3 के हम एग्जाम्पल सॉल्व कर रहे थे। अपने एग्जाम्पल हो गए कहाँ तक? अपने एग्जाम्पल हमने सॉल्व कर लिए थे 11। ठीक है, आज स्टार्ट करेंगे एग्जाम्पल नंबर 12 से। तो अपनी जो एक्सरसाइज है 4.3 कौन सी है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एग्जांपल अब हम कर रहे हैं 4.3 का एग्जांपल नंबर है 12। तो एग्जांपल नंबर 12 देखो क्या कह रहा है। अच्छा एग्जांपल है ना, इंपॉर्टेंट लगा लेना इस एग्जांपल। तो ये कह रहा है कि एक रेक्टेंगुलर पार्क है। क्या है? एक रेक्टेंगुलर पार्क। पहले हम एक रेक्टेंगुलर पार्क बनाते हैं। ये क्या है? एक रेक्टेंगुलर पार्क है। तो हमसे उसने कहा गया है कि इट इज टू बी डिजाइंड हुज ब्रेथ इज 3 मीटर लेस देन इट्स लेंथ। इसकी लेंथ से इसकी जो ब्रेथ है वो कितनी है? 3 सेंटीमीटर लेस है। तो मैं इसे क्या लेट करता हूं? x। जब ये x लेट किया है तो ये जो अपनी है ये कितनी हो जाएगी? इससे 3 मीटर लेस है। तो यानी कि x माइनस 3। क्लियर? देखो उसने ऐसे ही कहा है कि whose breadth is 3 less than its length। तो लेंथ अपने पास अभी नंबर तो दिए नहीं है कि लेंथ ये है और ब्रेथ ये है। आइए ना बात समझ में। तो हमने क्या किया है? लेंथ को तो लेट कर लिया कि लेट लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क इज x। तो वो ही मैं यहां लिख देता हूं। लेट लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क इक्वल टू x। ठीक है, तो ब्रेथ कितनी हो जाएगी? ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क इक्वल टू होगा x माइनस 3। क्लियर भाई? उसने कहा है कि लेंथ से ब्रेथ जो है 3 सेंटीमीटर लेस है, तो हमने उसको 3 सेंटीमीटर लेस कर दिया। अब देखो वो क्या कह रहा है। इट्स एरिया इज टू बी 4 स्क्वायर मीटर मोर देन द एरिया ऑफ पार्क has already been made in the shape of the isosceles triangle with its base as the breadth। देखो ये क्वेश्चन समझना बहुत जरूरी है। अगर क्वेश्चन नहीं समझोगे तो दिक्कत हो जाएगी। देखो इसने कहा है कि इसका जो एरिया है, किसका? रेक्टेंगुलर पार्क का। क्या है? एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क 4 मीटर मोर। क्या है? 4 मीटर मोर। किससे है लेके? किससे ज्यादा है? 4 मीटर। किससे ज्यादा है? उसने कहा है कि एक क्या है? आइसोसेलेस ट्रायंगल बना हुआ है। कहां? इसकी ब्रेथ के साथ। क्या है? इसकी ब्रेथ के साथ में एक ट्रायंगुलर पार्क है। जिस ट्रायंगुलर, वो ट्रायंगुलर कैसा है? आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो यहां क्या बना हुआ है? एक ऐसे रेक्टेंगुलर यानी ट्रायंगुलर क्या बना हुआ है? पार्क बना हुआ है। ये इसने खुद ने कहा है, मैं नहीं कह रहा। देखो इसने क्या कहा है कि इट्स एरिया टू बी 4 स्क्वायर मीटर मोर देन द एरिया ऑफ ए पार्क दैट हैज ऑलरेडी बीन मेड इन द शेप ऑफ द आइसोसेलेस ट्रायंगल विद इट्स बेस एज द ब्रेथ। जिसका उसकी जो ब्रेथ है वो उसके किसके इक्वल है? बेस के इक्वल है, यानी कि वो बेस के साथ में बना हुआ है। ठीक है, तो इसके बेस के साथ में क्या बना दिया? आइसोसेलेस ट्रायंगल बना दिया। अब देखो
अब इसने कहा है ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्ट एंड एल्टीट्यूड 12 मीटर फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ। तो उसने इसका एल्टीट्यूड हमें गिवन है, क्या है, एल्टीट्यूड गिवन है। तो इसका एल्टीट्यूड कितना है, इसका एल्टीट्यूड है 12, कितना है 12। और ये तो हमें पता ही है ब्रेथ कितनी है अपने पास, जितनी ये है x माइनस 3, तो इधर भी क्या आएगा x माइनस 3। अब ये जो मैंने लिखा है इसका मतलब समझो कि ये जो है ना रेक्टेंगुलर एरिया है, इसका जो एरिया है इस ट्रायंगुलर एरिया से 4 ज्यादा है, 4 मोर है, एरिया ऑफ 4 मीटर मोर। ये जो वाला है इसके एरिया से 4 ज्यादा है, तो मैं जो इसका एरिया चाहिएगा उसमें मैं कितना ऐड कर दूंगा, 4 ऐड कर दूंगा, तो अपने पास रेक्टेंगुलर का भी आ जाएगा। तो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगुलर से, ठीक है, या ट्रायंगुलर पार्क, जो भी है अपने पास क्या दिया गया है, पार्क है तो पार्क का। तो मैं निकालता हूं सबसे पहले एरिया ऑफ ट्रायंगुलर पार्क। क्या होता है भाई, ट्रायंगुलर पार्क यानी जो ट्रायंगल का जो शेप है उसमें अगर एल्टीट्यूड गिवन है तो उसका हम एरिया कैसे फाइंड करते हैं, 1/2 बेस इनटू हाइट, ऐसे ही तो फाइंड करते हैं। और ये जो एल्टीट्यूड है ये अपनी क्या है, हाइट है, बेस अपने पास x माइनस 3 है, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं, 1/2 इंटू x माइनस 3 इंटू 12 से इसको काट दिया, 6 से मल्टीप्लाई किया, 6x माइनस 3। ये क्या आ चुका है, 6x माइनस 3, इसका एरिया आ चुका है, इसका, ठीक है। अब उसने क्या कहा था, रेक्टेंगुलर का जो एरिया है इसके एरिया से 4 मीटर मोर है, तो मैं इसमें क्या ऐड कर दूंगा, 4 मीटर ऐड कर दूंगा, तो अपने पास क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर आ जाएगा। तो देखो यहां लिखता हूं, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर इक्वल है क्या, 4 प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगुलर पार्क, ठीक है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर क्या हो जाएगा, ये मैं ऐसे लिख लेता हूं, 4 प्लस में 6x माइनस 3, इसको ऐड करेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, 6x प्लस में 4, क्या आया, 6x प्लस में 4, ठीक है। ये क्या आया है, 6x प्लस में 4, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। और एरिया ऑफ रेक्टेंगल हम कैसे फाइंड करते हैं, लेंथ इनटू ब्रेथ, यानी ये लेंथ इनटू ब्रेथ के इक्वल है, यानी x इनटू x माइनस 3 इक्वल है इसके, ठीक है। चाहो तो हम यहाँ लिख सकते हैं लेंथ इनटू ब्रेथ। तो लेंथ इनटू ब्रेथ क्या होगा, x इनटू x माइनस 3 इक्वल होगा 6x प्लस 4 के। क्यों होगा इक्वल, क्योंकि एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर निकालते हैं लेंथ इनटू ब्रेथ, तो ये भी क्या है अपने पास, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर। ये कहां से आया, इसमें 4 ऐड कर देंगे, किसके में, ट्रायंगुलर शेप के एरिया में। आगे बात समझ में। अब देखो इन्हें सॉल्व करते हैं, इनका मल्टीप्लाई कर लो, x स्क्वायर माइनस 3x, इधर है 6x प्लस में 4। अब इसका इधर ट्रांसफॉर्मेशन कर लो, तो ये माइनस में हो जाएगा, तो ये माइनस का 9x और ये हो जाएगा माइनस के 4 इक्वल टू 0। ये अपने पास क्या आ चुकी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ चुकी है। अब कुछ भी नहीं करना, सिंपल सा है फैक्टराइजेशन, यानी कि अब किससे कर रहे हैं हम पढ़ रहे हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से इसके क्या कर लेंगे, हम रूट्स फाइंड कर लेंगे, और जैसे ही रूट्स फाइंड करेंगे अपने पास अपना काम हो जाएगा, ठीक है। तो ये हुआ है अपना 6x, अच्छा ये माइनस 3 था क्या, ये देखो माइनस 3 था ये, तो इसको जब हम ऐड करेंगे तो यहाँ केवल 1 बचेगा, है ना, ये हमने गलत किया। देखो 6x माइनस 3 में 4 ऐड करेंगे तो ये तो नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, केवल 1 बचेगा, तो यहाँ भी कितना बचेगा, 1।
ठीक है, तो यहाँ 1 होगा तो यहाँ भी कितना आएगा 1, मल्टीप्लाई करके देखो एक्स स्क्वायर माइनस 3x 6x और प्लस में 1। सही तो है ना, तो गड़बड़ थोड़ी है। ये हो गया 6x प्लस में 1। तो अपने पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो बन के आई है ये है, इसने कहा है कि लेस देन whose width is 3 मीटर लेस देन its length। ब्रेथ है लेंथ से क्या कहा गया है, whose breadth is 3 मीटर लेस, ब्रेथ 3 मीटर लेस है किससे, लेंथ से। तो इसको लेंथ इसको हाइट कैसे कर लो ये बात, ठीक है। तो 4 ऐड किया तो अपने पास ये आ गया। अब हमें इसे केवल क्या करना है, फैक्टराइजेशन करना है। क्या करना है हमें, इसका फैक्टराइजेशन करना है। फैक्टराइजेशन करने से पहले एक बार और चेक कर लेते हैं कहीं कोई मिस्टेक नहीं है, ठीक है ना। तो एरिया ये हो गया 1/2 बेस इंटू हाइट, तो 1/2 x माइनस 3 इंटू 12, 12 से गया 6, 6 का मल्टीप्लाई x से होगा तो 6x, 6 का मल्टीप्लाई -3 से। ओहो देखो 6 इंटू -3 नहीं किया हमने, डायरेक्ट 6 इंटू x 6x और 6 माइनस 3 होगा माइनस का 18। इसे सही कर लेना ना। तो ये जब -18 होगा तो इसे जब ऐड करेंगे तो ये 4 कम हो जाएगा। कितना कम हो जाएगा, 4। मैं यहां लिखता हूं 18 और ये यहां आ जाएगा माइनस के 40। कितना होगा, -40 माइनस के 14। ठीक है, ज्यादा चेंजेस नहीं है, बस 1 की जगह क्या करना 14 लिखना और सब है। क्योंकि ये देखो 6 का मल्टीप्लाई 3 से किया, 6 का 6 से किया 6x और 6 का -3 से किया तो माइनस के 18। अब माइनस के 18 में जब 4 ऐड करेंगे तो माइनस के क्या रह जाएंगे 14 रह जाएंगे। अब इनको अपन एज इट इज ऐसे सॉल्व करेंगे। ये अपने पास आ चुकी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसको मैं श्रीधराचार्य या क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से इधर सॉल्व करता हूँ। ये डायग्राम बना लेना, मैं ये डायग्राम अब मिटा देता हूँ, ठीक है ना। देखो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है, -b प्लस -b स्क्वायर माइनस 4ac का अंडर रूट अपॉन में 2a। ये अब तक हम लोगों को लर्न हो चुका होगा, जरूरी है इसे लर्न करना ना, लर्न ये इंपॉर्टेंट है। a b c की वैल्यू यहां से फाइंड कर लो। देखो a की वैल्यू है 1, b की वैल्यू -9 और c की वैल्यू -40। ठीक है, a b और c की वैल्यू, सबकी वैल्यू यहां पुट कर दो। -b ये 9 पहले से ही माइनस का है, माइनस माइनस प्लस 9 हो जाएगा, प्लस माइनस 9 का स्क्वायर 81 माइनस 4 इंटू 1 4 और 4 इंटू 14 तो ये हो जाएगा 14 चौके 56 56 अपॉन में 2 x इक्वल्स टू 9 प्लस माइनस। देखो 81 में से 56 माइनस करो, 1 कैरी हो जाएगी, कितनी यहां बचेगा 5, ये हो जाएगा 6 2 25 बचा। कितना है 25, 81 में से 56 जाते हैं 25 बचता है, अपॉन में चल रहा है 2। तो इसे जब और सॉल्व करेंगे तो प्लस माइनस यहां बचेगा 5 अपॉन में 2। एक बार पॉजिटिव लो और एक बार लो नेगेटिव। तो पॉजिटिव लेंगे तो 9 प्लस 5 14 अपॉन 2 कितना आया 7। नेगेटिव लेंगे तो 9 माइनस 5 4 अपॉन 2 इक्वल टू में। अब देखो, अब अपने पास x की दो वैल्यू आई है, दोनों की दोनों कैसी हैं, पॉजिटिव है। कैसी हैं, पॉजिटिव है। देखो जो बुक है ना, उसमें ये अलग तरीके से सॉल्व किया गया है। उन्होंने क्या किया है कि ऐसे जो ये डायग्राम है ना, इसको तो लेट किया है x प्लस 3, ठीक है, और इसको इससे कम दिखाया है 3, तो इसको मान लेट किया है x, ठीक है। तो उन्होंने उल्टा किया, उन्होंने इसको क्या माना है लेंथ,
माना है, मतलब ब्रेथ माना है इसको और इसे माना है लेंथ। मैंने क्या किया, इसको लेंथ माना है और इसको क्या माना है, ब्रेथ माना। अगर लेंथ जो है x है तो ब्रेथ उससे कितनी कम है, 3 कम है। तो इसलिए हमारे में, मेरे में और बुक का जो है उसमें थोड़ा सा आपको डिफरेंट मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, आप दोनों में से किसी से कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो एक x की वैल्यू 7 है और एक 2 है, हमें कौन सी लेनी है, ये इम्पोर्टेंट है। देखो अगर मैं 2 लेता हूँ, क्या लेता हूँ, 2x की वैल्यू, तो x अगर मैं यहाँ 2 रखूंगा तो 2, ये x माइनस 3 है, अपन ने जो x माइनस 3 से किया है ना, तो लेंथ तो आ जाएगी इसकी कितनी, 2, लेकिन ब्रेथ कितनी आएगी, 2 माइनस 3 करेंगे तो -1 आएगा, लेकिन -1 ब्रेथ नहीं हो सकती क्योंकि नेगेटिव में डिस्टेंस नहीं होती है, इसलिए हम क्या लेंगे, x की वैल्यू 7 लेंगे। ठीक है, टेकिंग लेंथ एज 7, तो ब्रेथ कितनी हो जाएगी, ब्रेथ हो जाएगी 7 माइनस 3, x माइनस 3, तो ये हो जाएगी 4। ठीक है, तो अपने पास लेंथ और ब्रेथ दोनों आ चुकी हैं 7 और 4। लेंथ तो अपनी है 7, उससे 3 कम करेंगे तो क्या आ जाएगी, ब्रेथ आ जाएगी। हो गया सॉल्व। क्या करना है, क्वेश्चन अच्छे से समझना है कि उसने कहा था कि एक रेक्टेंगुलर शेप है जिसकी लेंथ से ब्रेथ जो है वो 3 सेंटीमीटर कम है, लेस है, तो हमने लेंथ तो x लेट किया और ब्रेथ को x माइनस 3 कर दिया। अब उसने कहा है कि इस रेक्टेंगुलर जो शेप है या पार्क है उसका एरिया इक्वल है 4 टाइम मोर है, एक कौन से शेप से, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल के शेप का जो पार्क है उससे 4 ग्रेटर है, तो हमें उसका जो पार्क है उसकी एल्टीट्यूड गिवन है और बेस गिवन है, एरिया फाइंड किया, उसमें 4 ऐड किया, तो 4 ऐड करने पर क्या आ गया अपने पास, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर आ गया। 4 जैसे ही हमने ऐड किया तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल अपने पास ये आ गया, और हमें पता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ, तो लेंथ इनटू ब्रेथ इक्वल टू ये किया, अपने पास एक क्वाड्रेटिक फार्मूला बन गया। क्वाड्रेटिक फार्मूला बनने के बाद तो सिंपल है, अपना क्या लगा देना है, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा देना है और सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, एग्जांपल नंबर ये हो चुका है अपना 12। देखो अब है अपने पास नेक्स्ट एग्जांपल, तो नेक्स्ट एग्जांपल देखो क्या कह रहा है, एग्जांपल नंबर 13। एग्जांपल नंबर 13 में हमें फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रिक इक्वेशन इफ दे एग्जिस्ट यूजिंग द क्वाड्रिक फॉर्मूला। क्वाड्रिक फॉर्मूले का यूज करना है और क्या फाइंड करना है, रूट्स फाइंड करना है इफ दे एग्जिस्ट, अगर वो एग्जिस्ट करते हैं तो सबसे पहले हमें ये चेक करना है कि वो एग्जिस्ट करते हैं या नहीं। वो कैसे चेक करेंगे, कल मैंने बताया था ना, डिस्क्रिमिनेंट वैल्यू यानी b² - 4ac चेक करेंगे, वो पॉजिटिव आता है तो एग्जिस्ट करते हैं और अगर पॉजिटिव नहीं आता तो वो एग्जिस्ट नहीं करते। आगे समझ में, तो फर्स्ट करते हैं एग्जांपल 13। फर्स्ट 3x² - 5x + 2 = 0। सबसे पहले चेक करते हैं कि वो एग्जिस्ट करते हैं या नहीं। एग्जिस्ट चेक करने के लिए हमें डिस्क्रिमिनेंट वैल्यू यानी b² - 4ac क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू होना चाहिए 0 के, तभी एग्जिस्ट करेंगे। चेक करो, a = तो है अपने पास 3, b = -5 एंड c = में 2। b² यानी 5 -5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 -4 × 3 × 2, ठीक है, कितना हो जाएगा, ये तो हो जाएगा 25 24, तो कितना आएगा 1 आएगा। b² -
1 कितना है इक्वल टू 1 ग्रेटर देन है किससे 0 से, तो रूट्स आर एग्जिस्ट। क्या होंगे रूट्स एग्जिस्ट करेंगे। कैसे होंगे रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट होंगे, लेकिन उसने हमसे नेचर ऑफ रूट्स नहीं पूछा, उसने तो केवल ये बताया कि एग्जिस्ट करते हैं, तो फाइंड कर दो। एग्जिस्ट करते हैं तो हम क्या फाइंड कर लेते हैं, रूट फाइंड कर लेते हैं किससे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लर्न हो गया होगा, -b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। देखो अब ज्यादा मेहनत नहीं बची है, b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू हमें पता है ये रही, केवल यहीं से वैल्यू पुट कर देंगे, दोबारा ये सारी वैल्यू पुट करके सॉल्व करने की जरूरत नहीं। -b भाई माइनस पहले से ही है तो ये प्लस का 5 हो जाएगा, प्लस माइनस ये है अंडर रूट 1, अंडर रूट में भी कितना होता है 1 होता है, 2 into a 6, ठीक है। तो इससे मैं रूट हटा देता हूं, तो ये हो जाएगा 5 प्लस माइनस 1 अपॉन में 6, तो एक बार तो हो जाएगा 6 अपॉन में 6 यानी कि 1 पॉजिटिव लेने पर, और नेगेटिव लेने पर क्या आएगा, एक बार तो पॉजिटिव लिया, नेगेटिव लेंगे तो हो जाएगा 5 माइनस 1 4, 4 अपॉन 6, तो 4 अपॉन 6 को 2 से काट देता हूँ, दूसरा आ जाएगा 2 अपॉन 3। तो रूट्स अपने पास एक तो आया है 1 और एक आया है 2 अपॉन में 3। फर्स्ट हो चुका है सॉल्व। सेकंड है x स्क्वायर प्लस 4x प्लस में 5, x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 इक्वल टू में 0। सबसे पहले चेक करते हैं इससे डिस्क्रिमिनेंट b स्क्वायर माइनस 4ac से। देखो a की वैल्यू है 1, b की वैल्यू 4 और c इक्वल टू है 5। b स्क्वायर किया तो ये हो जाएगा 16 माइनस 4ac 4 into a, और ये हो जाएगा 20 इक्वल टू आया माइनस का 4। भाई 4ac है तो 4 into c करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 4 जा 20, और 4 का स्क्वायर अपने पास 16 है, नेगेटिव वैल्यू है, क्या है नेगेटिव, तो ये क्या है लेस देन 0। अब आगे सॉल्व नहीं करना है, जैसे ही d की वैल्यू नेगेटिव आ जाती है तो क्या लिख देंगे, रूट्स आर नॉट एग्जिस्ट, रूट्स आर नॉट एग्जिस्ट। क्लियर, करते हैं 2x स्क्वायर माइनस 2 रूट 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। इसमें भी d की वैल्यू चेक करते हैं। देखो a सबसे पहले लिख लो 1 है, b की वैल्यू -2 रूट 2 है और c इक्वल टू है 1। डिस्क्रिमिनेंट b स्क्वायर माइनस 4ac, b ये है, इसका स्क्वायर करो, 2 का स्क्वायर तो हो जाएगा 4 और रूट 2 का स्क्वायर 2 होता है, ठीक है, तो 4 into 2 8 आ जाएगा, माइनस 4 into 1 into 1 कितना आया 4 आया, कितना आया 4, ठीक है। ये दोनों, अच्छा ये a की वैल्यू 2 है तो कितना आएगा यहाँ 8 आएगा, ठीक है। 4 into 2 8 into 1 8 होगा, तो 8 माइनस 8 कितना होता है 0, क्या है 0। तो अब भी एग्जिस्ट करेंगे रूट्स, ठीक है ना, रूट्स क्या करेंगे एग्जिस्ट करेंगे, ऐसा नहीं है 0 आते ही के रूट्स नहीं एग्जिस्ट करेंगे, 0 से लेस यानी कि नेगेटिव वैल्यू आने पर ही एग्जिस्ट नहीं करते हैं, पॉजिटिव आएगी या 0 भी आएगी तो भी एग्जिस्ट करते हैं। चलो लिख देना रूट्स आर एग्जिस्ट। ठीक है, नेचर ऑफ रूट थोड़ी बताना है हमें, इसमें भी नेचर ऑफ रूट्स क्या है, देयर आर नो रियल रूट्स नहीं बताना, ठीक है। तो देखो सिंपल सी बात है, b स्क्वायर माइनस 4ac तो आ चुका है 0, सीधा फॉर्मूला लगाओ -b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a, ये माइनस है, b यहाँ भी माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 रूट 2, ठीक है। इसकी वैल्यू 0 है तो प्लस माइनस 0 अपॉन में 2 इंटू a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू है 2 तो ये हो जाएगा 4,
इसको कैंसिल कर दो, कितना आएगा, तो √2/2 आएगा प्लस माइनस, मतलब जीरो है पीछे, प्लस माइनस उससे कोई मतलब नहीं है, प्लस ऐड करेंगे जीरो तब भी कितना आएगा, √2/2। आई बात समझ में? और जीरो माइनस करेंगे जब भी कितना आएगा, देखो हम इसे और सॉल्व कर सकते हैं, √2 से जब इसको हम कैंसिल करेंगे ना तो 1/√2 आएगा, कितना आएगा, 1/2। तो दोनों रूट्स क्या होंगे, 1/√2 और 1/√2। देखो जब भी ये डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू जीरो आ जाती है ना तो रूट्स हमेशा इक्वल होता है। मैंने कल आपको बताया कि इफ डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू जीरो देन रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट का मतलब है सेम, एक जैसे, मतलब इक्वल, सॉरी डिस्टिंक्ट नहीं, इक्वल, तो इक्वल आते हैं। और अगर पॉजिटिव नंबर आता है तब कैसे आते हैं रूट्स, रियल एंड डिस्टिंक्ट, अलग अलग है, यहाँ है 1 और यहाँ है 2/3, लेकिन जीरो होते ही रूट्स इक्वल हो जाते हैं, एक जैसे हो जाते हैं, सेम हो जाते हैं। ठीक है ना? ये हो चुका है अपना एग्जाम्पल नंबर 13 का थर्ड। कितने हैं इसमें, 1 2 3। अब है 4, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। 14 में भी क्या करना है, रूट्स फाइंड करने हैं। देखो इसको मैं मिटा देता हूं, समझ में आने लग गया होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। फॉर्मूला लर्न करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है, सबसे जरूरी चीज। एग्जाम्पल 14 का फर्स्ट, x + 1/x = 3। देखो, और इसमें आगे जो है वो लिखा हुआ है x ≠ = 0। हाँ, तो x की वैल्यू 0 नहीं है, क्योंकि अगर 1/0 होता है तो वो क्या हो जाती है, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है ना, क्या हो जाती है फिर, नॉन डिटरमिनेंट फॉर्म। तो हमें क्या करना है, इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा, तभी क्या होगा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। उसके बाद ही हम इसके रूट फाइंड कर पाएंगे, और रूट्स भी फाइंड करने हैं, और केवल रूट फाइंड करना है, और कुछ थोड़ी है नहीं, केवल रूट फाइंड करना है। तो देखो सबसे पहले हमें इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना, और मैंने हमेशा कहा है कि जो भी संख्या डिनोमिनेटर में होती है ना, अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में है तो जो भी डिनोमिनेटर में है उसका इलाज करना है सबसे पहले। तो x है डिनोमिनेटर में, तो x से मैं पूरी इक्वेशन का क्या कर देता हूँ, मल्टीप्लाई। ठीक है, चाहो तो देखो यहाँ प्लस में है, ये क्या है, प्लस में, चाहो तो यहाँ एलसीएम लेके भी सॉल्व कर लेना। अरे बात समझ, इसको इक्वल टू में 3 है ना, इधर इक्वल टू, ये बिल्कुल इक्वल टू, तो मैं यहाँ x से मल्टीप्लाई करता हूँ पूरे इक्वेशन में। ठीक है, तो एलसीएम लेने के चक्कर में मत पड़ना, यहाँ x से मल्टीप्लाई किया तो x² प्लस यहाँ जब x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x/x 1 आएगा, यहाँ भी x से मल्टीप्लाई हो जाएगा 3x। अब 3x का इधर में ट्रांसफॉर्मेशन कर देता हूँ, प्लस है तो माइनस में 3x आएगा, और ये बनेगा +1 = 0। बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जैसे ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी अपना फॉर्मूला लगा देंगे और सॉल्व कर लेंगे। देखो a b c की वैल्यू फाइंड करो, a = 1 है, b की वैल्यू -3 है, और c की वैल्यू है 1। ठीक है, फॉर्मूला पुट कर दो, -b +-b² -4ac/2a। ठीक है, फॉर्मूला में पुट कर दो सारी वैल्यू। x की वैल्यू, b की वैल्यू क्या है, -3 है, तो यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, b² 9 माइनस में 4ac, तो a और c की वैल्यू 1 है, तो यहाँ आएगा 4/2, तो ये हो जाएगा √5। क्या हो जाएगा, √5। तो 3 ± √5 में, तो देखो इसे सॉल्व नहीं कर सकते अब हम √5 को, है ना, तो √5 को √5 की तरह ही छोड़ देंगे। देखो एक बार तो बस अलग अलग करके, चाहो तो अलग अलग करके लिख लेना, ऐसे भी सही है,
3 प्लस रूट 5/2 और 3 माइनस रूट 5/2, दो रूट हो गए x के। यहाँ अगर कोई ऐसा नंबर होता जो कंप्लीट स्क्वायर होता तो हम उसे सॉल्व करके इनका एड सब्ट्रैक्ट कर देते, लेकिन ये 5 है ना, तो इसमें हम इसे आगे सॉल्व नहीं कर सकते। अब है इसमें सेकेंड, चाहो तो इनको अलग अलग कर देना ना, ये प्लस माइनस है ना, एक बार प्लस करके एक बार माइनस करके अलग। सेकेंड देखो, सेकेंड क्या कह रहा है, 1/x माइनस 1/x माइनस 2 इक्वल 3, और x की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए, ना 0 होनी चाहिए ना 2 होनी चाहिए। 2 क्यों नहीं होनी चाहिए, देखो अगर x की वैल्यू 2 होगी तो 2 माइनस 2 क्या हो जाएगा 0, 1/0, फिर उससे वो नॉन डिटरमिनेंट फॉर्म बन जाएगी ना, तो इसलिए x 0 और 1 ये कोई काम का नहीं है, बस वो ऐसे ही लिखने के लिए देख लिया है ना। अब देखो ये हमें सॉल्व करना है, तो अब जो क्या है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में, लेकिन अलग अलग है यहाँ संख्या, यहाँ x है और यहाँ क्या है x माइनस 2। अगर सेम होती तो हम उसका कंप्लीट मल्टीप्लाई करके लिख देते, ठीक है। अब भी चाहो तो x और x माइनस 2 का कंप्लीट मल्टीप्लाई कर दो, हो जाएगा, और चाहो तो एलसीएम ले लो, बात एक ही, कोई भी अलग काम नहीं। देखो x माइनस 2 दोनों का इनका मल्टीप्लाई करके पूरी इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ तो x कट जाएगा, x माइनस 2 बचेगा, यहाँ केवल x बचेगा, और यहाँ x माइनस 2 का मल्टीप्लाई 3 से हो जाएगा। एलसीएम लोगे तो ये थोड़ा सा अच्छा रहेगा, तो मैं एलसीएम लेता हूं तो होगा x माइनस 2, ठीक है। और ये इस 3 को, पहले इस 3 को भी मैं इधर ले लेता हूँ, माइनस का कर लेता हूँ ना, तब थोड़ा सा और भी अपना काम क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। ना भी करो तो भी कोई ऐसी दिक्कत है नहीं, जैसे चाहो वैसे करो, ये इक्वेशन ही तो बनानी है, बस अपने हिसाब से सॉल्व कर। तो देखो x का x में डिवाइड दिया, चला जाएगा, क्या बचेगा x माइनस 2, x माइनस 2 का 1 से मल्टीप्लाई किया तो x माइनस 2 बचेगा, यहाँ x माइनस 2 से x माइनस 2 कट जाएगा, x बचेगा माइनस का, इधर इक्वल टू में है 3, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई में कर दूंगा 3 से, यहाँ से इधर ट्रांसफॉर्मेशन चला जाएगा, यहाँ तो बच रहा है x माइनस 2 माइनस में x, और यहाँ 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं, x स्क्वायर माइनस में 2x, ठीक है। देखो इससे मैं अगर ब्रैकेट हटा देता हूं तो ये x से x कट जाएगा, ठीक है, केवल माइनस 2 बचेगा। इधर अपने पास देखो क्या बच रहा है, इधर बच रहा है 3x स्क्वायर माइनस 2x, इस 2 को मैं उधर भेज दूंगा तो प्लस के 2 इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है, 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस के 2। क्या किया, पहले एलसीएम लिया, एलसीएम वाले नंबर का आपस में मल्टीप्लाई करके 3 की तरफ भेज दिया, इसको इधर सॉल्व किया, इसको इधर सॉल्व किया, इधर वाले का उधर ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया, आगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब केवल फैक्टराइजेशन कर देना है, क्या कर देना है, फैक्टराइजेशन कर लेना है, ठीक है। तो 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2 इक्वल टू 0। फॉर्मूला देखो ये लिखा हुआ, बार बार मैं फॉर्मूला नहीं लिखूंगा, मैं डायरेक्ट अप्लाई करता हूँ, ठीक है। बस ए बी सी की वैल्यू लिख देता हूँ, 3 माइनस 2 सी की वैल्यू 2, बी स्क्वायर तो पहले से ही माइनस बी है तो प्लस का बी, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर 4 माइनस 4ac, तो ये हो जाएगा 12 दूनी 24 अपॉन में 2a, तो a की वैल्यू ये रहा 6। तो देखो ये वैल्यू नेगेटिव आ गई, क्या आ गई, नेगेटिव आ गई, क्या बचेगा, अंडर रूट माइनस के 20, तो माइनस के 20 बच गया, तो रूट सार क्या हो जाएंगे, एक बार फिर से इसको चेक कर लो, माइनस के 6 है, 3x स्क्वायर और ये 6x होगा, है ना, तो यहाँ आएगा 36 आएगा ना, क्योंकि देखो 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3x स्क्वायर, 3 से 2x का भी होगा, ये हमेशा रह जाता है, तो ये 6x आता है। तो देखो सॉल्व करो,
2 प्लस माइनस अंडर रूट 36 में से 24 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 12 बचेगा। कितना? 12 अपॉन में 6। एक बार पॉजिटिव लो और एक बार नेगेटिव लो। तो देखो 2 प्लस 12 को क्या लिख सकते हैं? 2 रूट 2 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 2 रूट 2 अपॉन में 6। दोनों में से 2 कॉमन आ जाएगा ऊपर, 2 कॉमन लिया तो क्या बचेगा? 1 प्लस का रूट 2 या रूट 2 प्लस 1 लिख लो, थोड़ा अच्छा लगेगा। अपॉन में 6 है, इसको कैंसिल कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। अब एक बार जब नेगेटिव लेंगे तो कितना बचेगा? 2 माइनस 2 रूट 2 अपॉन में 6। अब जो प्लस था वो केवल क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। 1 माइनस रूट 2 अपॉन में 3। इधर 12 भी है ना। अच्छा यहाँ भी 6 करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? 6। भाई यहाँ 6 है ना, ये अब जो माइनस 2 था अब क्या हो गया? ये माइनस का 6। तो यहाँ जो है वो बचेगा अपने पास 2 जब कॉमन लेंगे तो बचेगा 3 प्लस का रूट 2 अपॉन में 6। यहाँ कैंसिल होके आ जाएगा 3 प्लस रूट 2 अपॉन में 3 और यहाँ बच जाएगा 3 माइनस, जब लेंगे माइनस का 2 रूट 2 अपॉन में 6 तो 2 कॉमन लिया, 3 माइनस रूट 2 अपॉन में 6, ये कैंसिल होके बच जाएगा 3। तो 2 रूट्स आ गए अपने पास। एक तो आया 3 प्लस रूट 2 अपॉन में 3 और दूसरा आया 3 माइनस रूट 2 अपॉन में 3। ठीक है। बस क्या किया है, ये जो 12 है ना इसको 2 रूट 2 की फॉर्म में लिख दिया। लिख सकते हैं देखो 12 क्या होता है? 4 इंटू 3, इसका अंडर रूट है। अब जब 4 को मैं बाहर निकालूंगा तो 2 में हो जाएगा, अंदर क्या बच रहा है? 2 रूट 3। बस इसे 2 रूट 3 की फॉर्म में लिख सकते हैं। अच्छा 2 रूट 3, यहाँ बचेगा रूट 3, 2 रूट 3 की फॉर्म में लिख सकते हैं। ये 3 प्लस रूट 3 अपॉन में 3 और 3 माइनस रूट 3 अपॉन में 3 आ गया। यही था, ये ठीक है। ये हो चुका है अपना एग्जाम्पल नंबर कौन सा था? 14 कंप्लीट। अब लास्ट एग्जाम्पल है 15, वो भी करा देते हैं। एक एग्जाम्पल को क्या छोड़ा? देखो क्या कह रहा है 15, ये भी इंपॉर्टेंट है, अच्छा क्वेश्चन है। ये कह रहा है ए मोटर बोट whose speed is 18 किलोमीटर in still water take 1 hour more to go 25 किलोमीटर upstream than to return downstream to the same spot. Find the speed of the stream. देखो क्या है कि एक रिवर है, ये मान लो ऐसे क्या है, रिवर है, इस पे एक बोट है। मान लो कैसी मान लो एक बोट है, ये एक बोट है इस पे, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है कि ए मोटर बोट है, उसकी स्पीड ऑफ मोटर बोट इज 18 किलोमीटर पर आवर। लिख देता हूं, स्पीड ऑफ मोटर बोट इज 18 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब इसने कहा है इन स्टिल वाटर टेक्स 1 आवर मोर, 1 घंटा अधिक लेता है टू गो 24 किलोमीटर अपस्ट्रीम देन रिटर्न टू डाउन स्ट्रीम। देखो अपस्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम का मतलब क्या है? अगर ये जैसे नदी का जो बहाव है इधर की तरफ है, ठीक है, तो अगर वो नदी के बहाव की तरफ चल रही है तो उसकी स्पीड ज्यादा हो जाएगी। भाई स्पीड ऑफ रिवर वाटर भी तो है इसमें। क्या होता है कि अगर देखो ये ऐसे मान लो कि रिवर जो है, स्ट्रीम जो है वो इधर चल रही है, तो बोट भी अगर इधर चलेगी तो स्पीड ज्यादा हो जाएगी, और अगर बोट इधर चलेगी तो क्या हो जाएगी? स्पीड कम हो जाएगी, ठीक है।
तो अप स्ट्रीम का मतलब है स्ट्रीम के अपोजिट चल, यानी इधर की तरफ चल रही है, तो 1 घंटा कम है। और अगर इधर चल रही है तो वो उससे 1 घंटे में क्या हो जाएगी, कम में आ जाएगी। तो सबसे पहले हमें इसमें वाटर की स्पीड जो है वो नहीं दी गई, या स्ट्रीम ऑफ रिवर नहीं गिवन है, तो हम लेट करेंगे, लेट स्ट्रीम ऑफ रिवर इक्वल टू में एक्स। स्ट्रीम ऑफ रिवर का मतलब है वाटर यानी पानी का बहाव किधर है, ठीक है ना। तो लेट स्पीड ऑफ स्ट्रीम, लेट द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम बी एक्स किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब उसने कहा है कि जो 18 किलोमीटर पर आवर है, इसकी कितनी है, 18 किलोमीटर आवर, तो उसने कहा है कि स्टिल वाटर 1 आवर मोर टू गो 24 किलोमीटर। अब उसको जो बोट है ना उसको डिस्टेंस कवर करनी है कितनी, 24 किलोमीटर। तो डिस्टेंस अपने पास हो गई में 24 किलोमीटर, ये क्या है, डिस्टेंस। तो अब बात करते हैं अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम की। तो अगर अप स्ट्रीम में वो जितना टाइम ले रही है ना उससे 1 घंटा कम लेगी, किसमें, मतलब 1 घंटा अधिक लेगी डाउन, मतलब अप स्ट्रीम से 1 घंटा कम लेगी डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम यानी कि पानी की तरफ, और अप स्ट्रीम यानी पानी के अपोजिट। जब पानी के अपोजिट चलेगी तो मोर 1 आवर लेगी उसकी एफर्ट। चल जैसे मान लो इधर से इधर जाने में अगर इसने 6 आवर लिए ना, तो इधर से इधर आने में इसको 7 आवर लगे, अप स्ट्रीम में 1 आवर मोर, ठीक है। तो हम ऐसे ही लिख लेते हैं इसमें कि देखो टाइम टेकन टू द टाइम टेकन टू गो अप स्ट्रीम अब स्ट्रीम, ठीक है। तो अप स्ट्रीम में उसने कितना टाइम लिया है, तो टाइम का मतलब हमें पता है, देखो टाइम इक्वल टू कितना होता है, देखो अब स्पीड से जो है भाई 18 किलोमीटर किया है, उसकी स्ट्रीम एंड स्ट्रीम की उसकी बोट की स्पीड है, किसकी है, बोट की स्पीड। तो देखो सबसे पहले टाइम लेने से पहले हमें उनकी स्पीड और निकाल ली, अब स्ट्रीम की और डाउन स्ट्रीम की और लिख देता हूं, थोड़ा सा इजी हो जाएगा, ठीक है ना। तो द स्पीड ऑफ बोट, द स्पीड ऑफ बोट अप स्ट्रीम, द बोट ऑफ अप स्ट्रीम, अप स्ट्रीम का मतलब है अपोजिट साइड कितनी होगी, बोट की तो स्पीड थी कितनी, 18 किलोमीटर पर आवर, और अप स्ट्रीम उसमें से माइनस हो जाएगा, क्या होगा, -x। अपोजिट साइड पे चल रही है ना, तो जितनी भी रिवर का जो स्ट्रीम है, वाटर का जो बहाव है, उतना उस बोट की स्पीड में से कम हो जाएगा। और अगर उसकी तरफ चलेगी, बहाव की तरफ, तो क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो द स्पीड ऑफ बोट डाउन स्ट्रीम, जब डाउन स्ट्रीम यानी कि उसके बहाव की तरफ अगर चलेगी तो वो क्या हो जाएगा, उसमें ऐड हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 18 प्लस x। आई बात समझ में भाई, एक तरफ तो पानी के बहाव की तरफ बोट जाएगी, एक पानी के बहाव के अपोजिट आएगी, तो अपोजिट आने में तो जोर पड़ेगा ही, ठीक है ना, क्योंकि पानी का बहाव दूसरी तरफ होगा। तो जितना पानी का बहाव यानी जितनी वाटर स्ट्रीम होगा वो सबट्रैक्ट हो जाएगा बोट की स्पीड में से, और जब डाउन स्ट्रीम होगा यानी पानी के बहाव की तरफ चलेगा तो वो उसमें ऐड हो जाएगा। सिंपल सी चीज है। अब देखो, अब हमें टाइम निकालना है, क्या निकालना है, टाइम, ठीक है। हमसे क्या फाइंड करने को कहा है, फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। तो उसके लिए हमें सबसे पहले टाइम निकालना होगा। टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। भाई स्पीड इक्वल्स टू टाइम इनटू डिस्टेंस होता है, तो टाइम इक्वल्स टू में क्या हो जाएगा, टाइम इक्वल्स टू में होता है
डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। ठीक है, टाइम इक्वल्स टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो टाइम सबसे पहले अप स्ट्रीम के लिए निकालेंगे, किसके लिए, अप स्ट्रीम के लिए। तो ये मैं अप स्ट्रीम के लिए लिख रहा हूं टाइम फॉर अप स्ट्रीम। डिस्टेंस तो सेम है दोनों के लिए, कितना चल रहे हैं वो, 24 किलोमीटर। स्पीड अब इसकी कितनी है, 18 - x। ठीक है, अब बात करते हैं टाइम फॉर डाउन स्ट्रीम। सेम फॉर्मूला यही होगा, लेकिन यहां आ जाएगा 18 प्लस में x। ठीक है, आगे बात समझ में, एक बार तो आया 18 - x और एक अपने पास आ चुका है 18 प्लस में x। ठीक है, तो ये टाइम कितना ले रहे हैं दोनों, 1 आवर ले रहे हैं भाई, ये भी 1 आवर ले रहा है और ये भी क्या ले रहा है, 1 आवर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, 1 आवर ले रहे हैं, तो ये भी इक्वल है और ये भी इक्वल है किसके, 1 के इक्वल है। किसके है, 1 के इक्वल है। ठीक है ना, टाइम दोनों में कितने का डिफरेंस है, मतलब 1 आवर का डिफरेंस है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, उसने कहा है कि इससे ये है जो एक ज्यादा ले रही है। ठीक है ना, अप स्ट्रीम 1 मोर टू डाउन स्ट्रीम। तो 424 माइनस 18 - x में से जब 24 18 प्लस x सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बचना चाहिए, 1 बचना चाहिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। इसमें से ये माइनस करेंगे तो 1 आएगा। क्यों, क्योंकि ये 1 घंटा अधिक ले रही है और ये कम ले रही है। तो इसमें से जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 घंटा ही बचेगा, 1 आवर बचेगा। ठीक है, अब इसे सॉल्व कर दो। कैसे, एलसीएम ले लो यहाँ से और एलसीएम को इधर ट्रांसफॉर्मेशन कर दो, यहाँ जो बचेगा उसे सॉल्व कर दो। तो देखो एलसीएम आएगा 18 - x और 18 प्लस x। ठीक है, इससे ये कैंसिल, इसका मल्टीप्लाई इससे हो जाएगा। 24 का मल्टीप्लाई होगा 18 प्लस x से, माइनस 24 का मल्टीप्लाई होगा ये से कट गया प्लस से और यहाँ होगा माइनस 18 - x। और ये इधर क्या हो जाएगा, 1 के इक्वल में आएगा। ये इधर कहाँ आ जाएगा, 1 के इक्वल। ठीक है, तो ये तो इधर तो क्या बचेगा, इसका मल्टीप्लाई इससे और इससे, इसका मल्टीप्लाई इससे और इससे। ठीक है, चाहो तो हम इन्हें कैंसिल भी कर सकते हैं, 24 इनको आपस में। ठीक है, तो चाहो तो पूरा क्या कर लो, कंप्लीटली मल्टीप्लाई करके क्या कर लेना, सॉल्व कर लेना। ठीक है, तो देखो इसको तो मैं ऐसे कैसे लिख लेता हूं, 24 18 प्लस x माइनस 24 18 - x। उधर क्या होगा, उधर ये आ जाएगा। तो देखो ये a प्लस बी है माइनस बी है, तो 18 का स्क्वायर और माइनस में x स्क्वायर आएगा। तो 18 का स्क्वायर कितना होता है, 324 और माइनस में x स्क्वायर। ठीक है, इसको चाहो तो सॉल्व कर लो। देखो 24 × 18 करके देखो, ये आया है 432। सही है ना, 432। तो यहाँ आ जाएगा 432 प्लस में 24x, यहाँ भी आएगा माइनस का 432 और प्लस के 24x और इधर आएगा 324 माइनस में x। तो देखो ये प्लस और ये माइनस तो हो गए कैंसिल, उनको मैं इधर ले लेता हूं सबको, वो हो जाएगा x स्क्वायर पॉजिटिव, ये दोनों ऐड हो रहे हैं 24 और 24, ये हो जाएगा 48x और माइनस के 324 = 0।
ये क्या आ चुकी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ चुकी है अपनी। यही सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है, मतलब यहाँ तक आते ही अपना काम हो जाता है। अब तो क्या करना है अपन को, इसके फॉर्मूला लगाना है और सॉल्व करना है। तो अब तक ये फॉर्मूला तो आप लोगों को लर्न हो ही चुका होगा, ठीक है। बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। तो देखो x माइनस बी, ये हो जाएगा माइनस का 48 अपॉन में बी स्क्वायर माइनस में 4ac। तो बी स्क्वायर यानी कि 48 का स्क्वायर, तो 48 इंटू 48, ये होगा 4032 2304, कितना हो जाएगा 2304 2304 माइनस, देखो ये माइनस है 4ac में, c की वैल्यू नेगेटिव है तो में यहाँ हो जाएगा प्लस। तो 4 इंटू 1 इंटू इतना, तो 4 इंटू डायरेक्ट ये कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 4 × 16, इतना है, ठीक है। डायरेक्ट फॉर्मूले में लगा दिया मैंने आपको, फॉर्मूला आपको लर्न हो गई, आप भी अपने तरीके से कैलकुलेशन कर लेना। ये आएगा प्लस माइनस अपॉन में 2a, तो अपॉन में होगा, इन दोनों को ऐड करो, ये हो जाएगा 940, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 336 और ये हो जाएगा 3, कितना आ जाएगा 3600, कितना आएगा 3600 माइनस 48 प्लस माइनस 3600 अपॉन में 2। 3600 का एलसीएम, सॉरी अंडर रूट कितना होता है, देखो 36 का होता है 6, तो 3600 का 60 हो जाएगा, तो 60 हो जाएगा। 60 में एक बार तो ऐड करना, एक बार नेगेटिव, दोनों वैल्यू। देखो ये तो माइनस का 48 है, मैं पहले लेता हूँ प्लस का 60 अपॉन में 2। तो देखो यहाँ कैंसिल करेंगे हम, जब 12 आएगा, 12 अपॉन 2 इक्वल्स टू हो जाएगा 6। एक तो x की वैल्यू आएगी 6 और नेगेटिव लेने पे देखो कितना आएगा, माइनस का 48 और माइनस का ही 60 अपॉन में 2, तो ये हो जाएंगे 108 नेगेटिव का अपॉन में 2, तो ये हो जाएगा 54 नेगेटिव। क्या हो जाएगा 54 का नेगेटिव। लेकिन हमें नेगेटिव से मतलब नहीं है, हमें तो केवल पॉजिटिव से मतलब है। किससे मतलब है, पॉजिटिव से। तो हमें क्या फाइंड करनी है, स्पीड फाइंड करनी है। तो देखो देन x इज स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज कैन नॉट बी नेगेटिव, सो वी इग्नोर द रूट x इक्वल्स टू में माइनस 54। तो x गिवन द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम एज 6 किलोमीटर पर आवर, तो इसका आंसर कितना है 6 किलोमीटर पर आवर। यहाँ लिख लो, कहाँ जहाँ देखे वहीं लिख लेना, कहाँ दिख रहा है यहाँ लिख दो चाहो, 6 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। इसमें जरूरी चीज पता है क्या है, एक तो ये याद रखना है कि ये 18 माइनस एक्स और 18 प्लस एक्स क्यों है। जब अप स्ट्रीम है यानी कि बहाव के खिलाफ है तो माइनस हो जाएगा। क्या, जितनी स्ट्रीम की स्पीड है, स्ट्रीम की स्पीड हमने एक्स लेट की है, तो 18 माइनस एक्स और 18 प्लस एक्स, ठीक है। अब टाइम हमें पता है क्या होता है, टाइम इक्वल्स टू में क्या होता है, टाइम इक्वल्स टू होता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो डिस्टेंस और स्पीड दोनों हैं, यहाँ भी डिस्टेंस और स्पीड दोनों हैं, इन दोनों का डिफरेंस बना रहा है, तो इन दोनों का डिफरेंस बना लिया। इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी यहाँ पर सॉल्व करने के बाद। जैसे ही यहाँ सॉल्व करने पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी, अपना क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा के रूट्स फाइंड कर अपनी एक्सरसाइज के एग्जाम्पल हो चुके हैं। आज के लिए इतना ही है, एक्सरसाइज करके देखना, हो जाती है जितने क्वेश्चन हो जाते हैं, ठीक है ना। ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इस पर टिक लगा देना। आज के लिए इतना ही।